बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के बारे में हम बात करें तो पिछले महीना लगभग जून में सबसे ज़्यादा यदि बात हुआ परीक्षा के ऊपर तो पार्ट 1 19 से 22 के एग्ज़ाम्स के ऊपर जो हुआ था, उनके पार्ट 1 के एग्ज़ाम के बारे में पैटर्न हो, टाइमिंग हो या तारीख हो कि एग्ज़ाम कब से होगा, उम्मीद लगाए लोग बैठे थे कि जुलाई में सरकार अलाउ करेगी तो एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। जब से बिहार गवर्नमेंट ने ये कहा कि यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो, वह 6 अगस्त तक नहीं ले सकती है, उसके बाद से बिहार विश्वविद्यालय परीक्षाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की रिपोर्ट देना अब लगभग बंद कर दिए, क्योंकि पिछले एक हफ्ता में एग्ज़ाम्स के ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया है कि कब होगा, कैसे होगा वो तो तय हो गया है, लेकिन कब होगा यह तय नहीं हुआ है। आप तमाम छात्र छात्राएं अब हमसे भी यह पूछ रहे हैं कि एक अप्रोक्स डेट या मंथ हमें बता दे कि एग्ज़ाम कब से लिए जा सकते हैं। तो अभी जो चुनौती अब आ रही है बिहार यूनिवर्सिटी के सामने आने वाले समय में, उस चुनौतियों को हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद से हम लोग ये आकलन करेंगे कि कब एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी असाइनमेंट बेस्ड पर एग्ज़ाम ले रही है, घर बैठे असाइनमेंट जमा करना है, क्या वो तरीका बिहार यूनिवर्सिटी को अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप लोग अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और हम भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। बात ये है कि 6 अगस्त तक सरकार अलाउ नहीं कर रही है किसी भी यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम लेने के लिए। उसके बाद यदि 6 अगस्त के बाद सरकार अलाउ करती है एग्ज़ाम लेने के लिए तो बिहार यूनिवर्सिटी के पास मात्र 15 से 17 दिन का वक्त रहेगा एग्ज़ाम ले लेने के लिए। हालांकि बिहार यूनिवर्सिटी चाहेगी तो इस एग्ज़ाम को 10 से 12 दिन में पूरा ख़त्म कर सकती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होने वाले हैं और समय भी कम है। पौने 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। हालांकि 2 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा 15 मिनट क्वेश्चन देखने के लिए। ये सब चीज़ डिसाइड हो गया हुआ है। मैं आपको 15-20 दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार इलेक्शन कमीशन जो पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं उनकी सारी लिस्ट जारी कर दी है, A to Z प्रोग्राम। उसके बाद बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के किस ब्लॉक में कब नॉमिनेशन होगा, कब सिंबल दिया जाएगा, उस ब्लॉक में कब जो होगा इलेक्शन होगा, इलेक्शन के अगले 3 दिन के अंदर रिजल्ट भी दे देना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके कॉलेज हैं वो भी ऑक्युपाइड हो जाएंगे इस इलेक्शन के बीच। 27 अगस्त से इलेक्शन शुरू है, तो उससे कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले हो या 7 दिन पहले हो, आपके कॉलेज को ऑक्युपाई कर लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर चाहे हमारे CRPF के जवान आए या SSB के जवान आएंगे तो वहाँ पर कैंप लगेंगे, इलेक्शन की सारी तैयारी होगी। बिहार में पंचायत इलेक्शन EVM से होने वाले हैं, तो लगभग लाखों की संख्या में EVM आएंगी। इलेक्शन जो होने वाला है 27 अगस्त से शुरू है और 31 अक्टूबर तक चलेगा पूरे बिहार में। हालांकि ब्लॉक वाइज है कि किस ब्लॉक में कब होगा, ये ब्लॉक वाइज बांटा गया। आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर, ये इलेक्शन का पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। उसके बाद से किस डिस्ट्रिक्ट के किस ब्लॉक में कब होगा, 15 पेज का एक अलग लिस्ट जारी किया गया है। तो 27 अगस्त से तो इलेक्शन शुरू हो जाएंगी। उससे पहले लगभग 20 या 22 अगस्त के आसपास या उस दिन से हमारे जवान आने लगेंगे। EVM की जो होंगी वह EVM अपने अपने जगह पर साथ पहुंचाने जाने लगेंगे। उसके बाद से जो आपके शिक्षक हैं, आपके जो टीचर हैं, उनको भी ट्रेन किया जाता है इलेक्शन से पहले, वो भी उस ड्यूटी में रहते हैं, तो वो एक अलग मैटर है। उसके बाद आपको पता है कि बाढ़ की समस्या अभी भी बनी हुई है और बाढ़ अगस्त सितंबर अक्टूबर तक के बारिश का मौसम होता है। उस बीच में किसी भी कोने पर बिहार यूनिवर्सिटी के कॉलेज लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, तो बाढ़ की समस्या तो अभी भी बनी हुई है, लेकिन अभी अगले 1 से 1.5 महीने तक और बनी रहेगी। सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ये समस्या बनी रहेगी। उसके बाद से जो फेस्टिवल आ रहे हैं, फेस्टिवल भी आपको पता है कि लगभग अगस्त से फेस्टिवल शुरू होती है, तो लगभग वो नवंबर तक फेस्टिवल चलता ही रहता है, दिसंबर तक चलता रहता है, क्रिसमस लास्ट होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं और इस बीच में बिहार यूनिवर्सिटी को सभी एग्जाम्स जो है स्नातक हो या PG हो, उन सभी को लेने हैं। तो सरकार यदि अलाउ करती है कि 6 अगस्त के बाद आप एग्ज़ाम ले ले, तो यूनिवर्सिटी को यह चांस मिल जाएगा कि 10 से 15 दिन के अंदर 20 अगस्त से पहले वह एग्ज़ाम जो वो निपटा लेंगी। लेकिन अगर सरकार अलाउ नहीं करती है तो फिर यूनिवर्सिटी के लिए एक और बड़ी ये चुनौती बन जाएगी और आप तमाम छात्र छात्राओं के लिए भी
जो मैंने चीज़ें आपको बताई है कि ये समस्याएं आने वाली है और ये सभी चीज़ें हैं। तो इतनी सभी चुनौतियों के बीच यदि आप मुझसे पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि यदि सरकार अलाउ करेगी तो यूनिवर्सिटी 6 अगस्त और 20 अगस्त के बीच में जो है एग्ज़ाम ले लेगी। यदि अलाउ नहीं करती है तो ये एग्ज़ाम कब होगा ये बताना मुश्किल होगा। यदि उस बीच में नहीं होती है तो मेरे हिसाब से सरकार बिहार यूनिवर्सिटी को असाइनमेंट बेस्ड, जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 का एग्ज़ाम वहाँ पर चल रहा है असाइनमेंट बेस्ड, वही जो है नीति अपना करके आपके पार्ट 1 की एग्ज़ाम को लेनी चाहिए। उस वक्त लगभग ये 15 से 20 दिन का जो वक्त बच रहा है, लगभग 15 दिन का, उस बीच में यदि एग्ज़ाम नहीं होते हैं तब यदि 6 अगस्त और 20 अगस्त के बीच में यदि एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी नहीं ले पाती है, सरकार नहीं लेने देती है, तो क्या असाइनमेंट बेस्ड पर एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी अपनी सहमति इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें, हाँ या ना में ज़रूर जवाब दें। देखते हैं क्या इस पर यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करती है। हम आपको हर रिपोर्ट तो समय पर देते रहेंगे। ये हमारे कुछ विचार थे जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।